हम लोग पढ़ रहे थे सातत्य। चैप्टर का नाम है सातत्य और अवकलनीयता। ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर का नाम है सातत्य और अवकलनीयता। दोनों को पार्ट वाइज है। एक चैप्टर आपको सातत्य से रिलेटेड प्रश्न है और बाकी चैप्टर जो है वो अवकलनीयता से रिलेटेड है। ज़्यादातर अवकलनीयता से रिलेटेड है, सातत्य को इग्नोर कर दिया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन ना, आपको इसकी शुरुआत इसी से करनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। कल हम लोग कहाँ पढ़े थे? सातत्य जो है, सातत्य जो टर्म है, सातत्य जो टर्म है वो किसके लिए अप्लाई होती है, किससे संबद्ध है, किससे रिलेटेड है? किसी फलन के ग्राफ से रिलेटेड है। समझ रहा ना? मतलब सातत्य वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? किसी भी फलन के ग्राफ से रिलेटेड है। मतलब कोई फलन का ग्राफ किसी अंतराल में खींचते हैं, भाई फलन का ग्राफ किसी अंतराल में खींचा जाता है, तो ये देखते हैं जो, सुनिए, ये देखते हैं जो उस फलन का ग्राफ इस अंतराल में टूटा हुआ है या टूटा हुआ नहीं है। अगर टूटा हुआ है तो हम बोलेंगे संतत है मेरा फलन उस अंतराल में, और अगर टूटा हुआ है तो हम बोलेंगे मेरा फलन उस अंतराल में असंतत है। और किस बिंदु पर असंतत है वो भी मुझे बताना पड़ेगा, 3 पर 4 पर टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखे थे, किसी भी फलन का ग्राफ को चेक करने के लिए एक जुगाड़ तो ग्राफ बना के चेक किया जाए, लेकिन हर एक फलन का ग्राफ बनाना संभव नहीं होगा यहाँ पे कॉपी पे। तो बिना ग्राफ बनाए हुए संतता की जांच करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिसका चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए थे, याद है ना? इसमें 2 पॉइंट में बांटा गया है कॉन्सेप्ट को, जब ब्रेकिंग पॉइंट हो तब और जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तब। समझ रहे ना? 2 पॉइंट में हम लोग कॉन्सेप्ट को बांटे। जब ब्रेकिंग पॉइंट हो तब क्या करते हैं, जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो क्या करते हैं। जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो फलन संतत ही होता है, सिवाय एक फलन को छोड़ के। जब फलन ब्रेकिंग पॉइंट ना हो, जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो फलन संतत ही होता है, सिर्फ एक फलन को छोड़ के। कौन सा फलन? महत्तम पूर्णांक फलन को लोचना होना चाहिए। और जब फलन का जब ब्रेकिंग पॉइंट हो तो मुझे चेक करनी पड़ती है LH लिमिट RH लिमिट या फलन का मान निकाल के। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो फलन संतत है, तीनों बराबर नहीं हुआ तो फलन असंतत है। किस पर असंतत है? अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे। x बराबर a पर ही चेक करते थे, अभी सिर्फ हम थ्योरी पर है। जैसे ही सवाल के साथ ऐड करेंगे तो फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बने रहेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल हम एक फलन का ग्राफ के बारे में भी चर्चा किए थे, मापांक फलन का जो ग्राफ क्या होता है। मापांक फलन एक संतत फलन है, इसका ग्राफ देखो कितना बढ़िया बनता है। और एक फलन होता है जिसका ग्राफ टुकड़ा टुकड़ा में बनता है। तो भाई एक फलन होता है जिसका ग्राफ बनता है टुकड़ा टुकड़ा में, तो उस फलन को सीधे हम लोग उस फलन को कहेंगे यह फलन असंतत है। क्या हम 2 मिनट लगा कर उस फलन का ग्राफ को देख ले? तो आज बिल्कुल, आज हम लोग ग्राफ तो आपको सीखना पड़ेगा। ग्राफ के बारे में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ही समाकलन का अनुप्रयोग में घुसेंगे, है ना, आपको ग्राफ के बारे में सीखना पड़ेगा। जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे एरिया नहीं छेकाएगा, एरिया नहीं छेकाएगा तो क्षेत्रफल नहीं ज्ञात होगा। तो हमको ग्राफ तो बनाना है। वैसे भी 11th में फंक्शन चैप्टर है, उसी चैप्टर में ग्राफ होना चाहिए। इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में वैसे फलन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मिलेगा जो फलन संतत होगा, है ना, क्योंकि असंतत फलन का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। मतलब सर इस चैप्टर का इंटीग्रेशन, हाँ, मतलब ये वैसे फलन को छांटने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जो फलन संतत है। क्योंकि जो फलन इसमें से हाँ, क्योंकि जब आप मैट्रिक्स पढ़े थे तो मैट्रिक्स में हर एक प्रकार का मैट्रिक्स पढ़ गए थे, लेकिन उसी में से एक विशेष प्रकार के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चैप्टर में अध्ययन किया गया था। जब आप मैट्रिक्स चैप्टर पढ़े थे उसमें हर एक कोटि का ना मैट्रिक्स पढ़ गए थे, 2x2, 2x3, 3x5 ऐसा करके था। लेकिन जैसे ही डिटर्मिनेंट्स में गए थे तो डिटर्मिनेंट्स में एक निश्चित कोटि सिर्फ वर्ग आव्यूह को लेके ही आगे बढ़े थे। समझ रहे ना? उसी प्रकार अभी तो आप हर एक फलन को चेक करेंगे, जो संतत होगा उसको भी, जो संतत नहीं होगा उसको भी, लेकिन जो असंतत होगा उसको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा और संतत फलन को लेके आगे बढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए शुरुआत इसे करना चाहिए। आइए हम एक फलन के बारे में देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और महत्तम पूर्णांक फलन को सूचित ऐसे किया जाता है, ध्यान से रखिएगा, x लिख करके और एक बड़ी ब्रैकेट दिया जाएगा। लेकिन ये जो बड़ी ब्रैकेट दिया जाएगा ना, उसको थोड़ा डार्क कर दिया जाएगा। महत्तम पूर्णांक फलन आपको दिखेगा प्रश्न में,
महत्तम पूर्णांक फलन ऐसा होता है, x लिख करके और उसमें बड़ी ब्रैकेट डाल दिया जाएगा, बड़ी ब्रैकेट थोड़ा बोल्ड रहेगा, डार्क रहेगा, और फलन को सूचित करते हैं हम लोग fx से या y से करते हैं सूचित। तो ये मेरा क्या है, मेरा महत्तम पूर्णांक फलन है। इस डब्बा के अंदर x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, हम x डाले हैं। अगर आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए कहा जाएगा तो थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाने के पहले आप थोड़ा इस चीज़ों को समझिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिए, समझने वाली चीज़ है थोड़ा सा। 0 संख्या रेखा हम बनाए हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे डॉट 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 करते चला जाएगा। महत्तम पूर्णांक का मतलब थोड़ा समझिएगा। जब आप इस डब्बा में नाम देखिए महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब x के स्थान पे कुछ भी रख लो आप, निकलेगा हमेशा पूर्णांक ही। कुछ भी रख लो लेकिन निकलेगा क्या, पूर्णांक निकलेगा। ध्यान से रखिएगा, कुछ भी रख लो x के स्थान पे हमेशा निकलेगा पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़िया। अगर आप x के स्थान पे डब्बा में 0 रखेंगे, मेरी बात को समझिएगा, अगर आप रखेंगे 0 तो निकलेगा 0, 0 रखेंगे तो 0 निकलेगा, है ना। अब 0 से थोड़ा सा भी कम हुआ, 0 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो सीधे उससे पहले वाला पूर्णांक निकलेगा, उसके बाद वाला नहीं, उससे पहले वाला। नहीं समझ रहे ना भाई, अगर 0 से थोड़ा कम करेंगे तो उधर नहीं निकलेगा, उससे पहले वाला निकलेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, समझ रहे हैं ना। तो जैसे 0 रखेंगे तो 0 निकला, जैसे 0 से थोड़ा कम करेंगे, 0 से थोड़ा कम करने का मतलब बताइए कितना, 0.1। अरे भाई इधर कर रहे हैं ना माइनस में, तो सीधे निकलेगा -1। 0.2 पहले की बात आ चुके हैं आप लोगों को। 0 से थोड़ा भी कम करोगे तो सीधे पहला वाला पूर्णांक निकलेगा, उससे पूर्णांक ही निकलने का। अगर हम 0 रख रहे, 0 निकला, 0 से थोड़ा इधर जाएंगे मुझे क्या निकलेगा, सबसे पहला वाला पूर्णांक। तो 0 से थोड़ा इधर जाएंगे तो थोड़ा इधर का मतलब 0.1 बोल देते हैं, उधर जाएंगे तो 0.1 प्लस में, 0.2 0.3 प्लस में, इधर आएंगे 0.1 0.2 माइनस में, 0.2 माइनस में, फिर भी आपको -1 ही निकलेगा। मतलब -1 कब तक निकलेगा, -0.9 तक, -1। जैसे इसके बाद क्या लिखेंगे, -1 -1 लिखेंगे तो -1 ही नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना। अब -1 से थोड़ा भी कम करोगे, थोड़ा सा भी इधर करोगे, इधर थोड़ा भी कम करोगे तो सीधे निकलेगा उससे पहला वाला। तो 1 से -1 से थोड़ा इधर आओ, कितना हो जाएगा, 1.1 माइनस में, क्योंकि इधर जाएंगे ना तो सीधे हो जाएगा -2। समझ गए, तो माइनस वाला में समझ गए क्या करने सो। अब उसी प्रकार प्लस में 1 रखोगे तो आपको क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। लेकिन 1 से थोड़ा भी कम करोगे क्या निकलेगा, 0 निकाल देते। 1 से थोड़ा भी कम करते हैं मतलब 0.9 करते हैं, क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। और 1 से बढ़ाते हैं 1.1 करेंगे, अरे बेवकूफ़ हो, 1.1 करेंगे फिर भी 1 के रहेगा, क्योंकि 1.1 मतलब यहाँ ना आएगा हो, मतलब 1.1 1.2 1.3 मतलब 1.2 पर भी 1, 1.3 पर भी 1, समझ रहे ना, 1.9 पर भी 1। और जैसे ही 2 निकलेगा तब निकलेगा 2, समझ रहे। तो कुल मिलाकर के अगर आपको कोई संख्या सॉलिड संख्या से, जैसे मुझे लगेगा जो अगर आपको 5.9 रखना है दिख रहा है तो आपको क्या निकलेगा, मतलब ये तो 6 से पहले है तो निकलेगा तो 5 है ना। और अगर 5.9 माइनस में रखा गया तो क्या लिखेंगे, -6 रखोगे, समझ रहे हैं। चीज़ों को बड़ी बारीकी सबको ध्यान देना है, मतलब गौर से देखोगे आप रख रहे हो दशमलव में भी, लेकिन हमेशा निकलेगा पूर्णांक संख्या ही। हम ग्राफ बनाने वाले, सुनिएगा, हम ग्राफ बनाने वाले हैं तो ग्राफ में तो हमको प्रांत परिसर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या रखेंगे तो क्या निकलेगा, ज़रूरत पड़ेगी ना हो। तो आइए थोड़ा सा हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इस चीज़ों की मदद से, समझ गए।
छोटा अंक जो पूर्णांक उसी को थोड़ा सा समझ गए, क्लियर है? तो थोड़ा सा हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, समझे? थोड़ा इसका ग्राफ देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आइए ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं, हम आपको ग्राफ दिखवाने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह समझना अच्छे से। y है, y डैश है, x डैश x है। आइए बोलिए हो। 7 से 8 बैचेस टाइम है और 10 से 11 जो कि शुरू नहीं हुई है, शुरू होगी। आज से आ जाओ या कल से आ जाओ, जब से आ जाना है आ जाइए। 7 से 8 चल रही है, 10 से 11 चलेगी, ठीक है? आ जाइए। आइए तो हम लोग ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी हम प्रांत परिसर के बारे में देख लिए। ये क्या है? मेरा मूल बिंदु है ना। बड़ी गौर से समझने की कोशिश करो यार। एक काम करते हैं, अंतराल ले लेते हैं, पैमाना ले लेते हैं। ये क्या है मेरा? 1 2 पैमाना ले रहे हैं, -1 -2 -3 -4 पैमाना ले रहे हैं, +1 2 3 तक ले रहे, ठीक है? 1 2 3 बारीकी समझना है ग्राफ को। ग्राफ बनाने के लिए मुझे बिंदुएं चाहिए, और 1 2 नहीं, बहुत सारी बिंदुएं चाहिए। 10th में तो कम से कम 2 बिंदु निकाल के ग्राफ आखिर चलो स्केल से हो गई ग्राफ। आइए हम लोग समझते हैं, खासकर यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहले बिंदु निकाल, सुनिए मेरी बात को। 0 रखने पर मुझे 0 निकलता है, याद है ना? है ना? जब हम 0 रखेंगे तो 0 निकलेगा, कि जो रखेंगे उसको पहले लिखेंगे, जो निकलेगा उसको बाद में लिखते हैं। अगर हम 0.1 रखते हैं तो भी मुझे 0 निकलेगा। 0.2 रखते हैं तो भी मुझे 0 निकलेगा। 0.3 रखते हैं, समझ रहे ना? ऐसे करते करते 0.9 तक तो मुझे 0 ही निकलेगा ना, नहीं समझ रहे ना? तो थोड़ा इस ग्राफ को देखा जाए कैसा होगा, है ना? फिर आ जाते हैं 1 रखेंगे तो 1 निकलेगा, 1.1 रखेंगे तो भी 1 निकलेगा, समझ रहे हैं ना? एक जी। अबे बेवकूफ़ों, सवाल पूछने से पहले थोड़ा सोच के पूछा करे ना। जय भगवान, लाइटवा आ गई ना। ऐसे हो सकता है जैसे कि दशमलव जितना होगा ये कंसेप्ट रहेगा, उससे कम संख्या पूर्णांक कम वाला। जैसे 1.9 है, 1.9 से कम पूर्णांक संख्या। क्या आपको बोला गया था? सुनो, क्या बोला गया था? जब भी निकलेगा उससे पहले वाला पूर्णांक निकलेगा। एक वर्ड में आपका सारा जवाब नहीं मिल रही है? जब भी कोई संख्या निकलेगा अंदर वाले से पहला पूर्णांक संख्या निकलेगा। और तुम इसमें कितना भी दिमाग लगा लो, हम एक के बारे में तो सब कुछ बोल दिए ना। वही चीज़ें बोल रहा है तो ना, सीधे बोले ना। आपको जो निकालना है अंदर वाले से पहला पूर्णांक संख्या निकालना, समझ? अगर अंदर पूर्णांक है, सॉरी, अंदर अगर पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक ही निकल जाएगा। लेकिन अंदर अगर कोई दशमलव वाला संख्या है तो निकलेगा क्या? उससे ठीक पहला वाला पूर्णांक। तो 1.1 है तो उससे ठीक पहले वाला पूर्णांक क्या है बउआ? 1 है ना। माइनस वाला में ये चीज़ें उल्टा हो जाता है, माइनस वाला में चीज़ें उल्टा हो जाता है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि माइनस में बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते हैं 1 2 3, है ना। अब माइनस प्लस वाला में 1 2 3 बढ़ते हैं, माइनस वाला में उल्टा बढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। 1.3 अगर रखते हैं तो भी 1 निकलेगा, पहला पूर्णांक ना। ऐसे करते करते 1.9 रखेंगे फिर भी मुझे 1 निकलेगा। जय भगवान, समझ रहे हो? अरे भाई समझ रहा है ना। उसी प्रकार हम लोग काम करेंगे। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, शुरू से शुरू करें। 1 मिनट, इसको ग्राफ में बनाते हैं। 0 0 क्या होता है? 0 0 ये है ना। 0 रखेंगे तो 0 निकलेगा। 0.1 तो 0, 0.1 तो
जीरो। बताइए बिंदु कहाँ मिलेगा? यही नहीं मिलेगा, 0.1 तो जीरो, समझ गए? 0.2 तो जीरो, समझ रहे हैं ना? 0.2 तो जीरो, ऐसे 0.3 तो समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ऐसे ना बढ़ते चला जाएगा। और 0.9 तो जीरो, मतलब यहाँ तक जो है मुझे जीरो ही मिलेगा। लेकिन जैसे 0.9 के बाद 1 आता है, जैसे 0.9 के बाद 1 आता है ना, तो जैसे 1 रखेंगे चुट से मेरा ग्राफ यहाँ भाग जाएगा, जैसे 1 रखेंगे तो मेरा ग्राफ यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हैं क्या? नहीं कोई लोचा नहीं? तो सबसे पहले ग्राफ बना, ग्राफ सुनो, हम इसको थोड़ा डार्क करेंगे ना। यहाँ पे ग्राफ को हम दूसरे कलर का रहता, तो देखो ये कहाँ थे, ग्राफ है ना, ग्राफ है बउआ, बिल्कुल ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल ग्राफ है। थोड़ा देखिए तो इस डब्बा को खाली कर दिया, मतलब ये क्या इसका लाइन है यहाँ पे, एक का है ना, खाली कर दिए। जैसे 1 रखे तो क्या निकल गया? 1, समझ रहे? रेखा तो 1 दिख रहा है ना। अब 1 पर 1 निकला ना, अब 1.1 पर यही ना है, 1.1, 1.2 पर, 1.3 पर, ये 2 तक तो ठीक रहेगा, 2.9 तक तो ठीक रहेगा, 1.9 तक तो ठीक रहेगा ना। मतलब ऐसा देखो, इसीलिए ये क्या है, ये बताओ तो ये क्या है? सो ये कौन सा बिंदु है? ये है 2 का, x बराबर 2 का, तो 1.9 तक तो ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही 2 पर आएगा तो मेरा भाग जाएगा 2 पर, नहीं हो जाएगा? तो इसका अगर आप थोड़ा समझिएगा, बस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? अब थोड़ा हम ग्राफ को अच्छे से क्लियर कर देते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक जाएगा ये? 3 है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? है ना? ग्राफ ऐसे नहीं बनेगी, ट्राई कर सकते हो। जैसे ही 9 तक रहता ठीक रहता है, जैसे वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो सीधे छलांग मार देता है, मतलब उसको मुझे खाली छोड़ना पड़ता है। और जो यहाँ होना चाहिए वो चला जाता है छलांग से, मतलब ग्राफ बिल्कुल ब्रेक हो गया, ग्राफ बढ़ नहीं रहा, सीधे ग्राफ यहाँ से गायब होकर वहाँ उपलब्ध होगा, जिसको तो हम ब्रेक न कहेंगे। क्योंकि अगर हम वहाँ बड़ी स्पीडों में जाते लेकिन हम जगह को नहीं छोड़ते, मतलब स्पीड में ही हम जाते, लेकिन मेरा लिंक टूटा हुआ रहता था। हम कहते हैं ना कंटिन्यू है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से एकदम गायब और वहाँ पे एकदम अपीयर, तो बीच में क्या कहेंगे? एकदम। कौन खाली? इसको? अरे ये खाली छोड़ने का मतलब एक बिंदु, खाली छोड़ने का मतलब होता है एक बिंदु। आपको गौर से समझिए मेरी बातों को। जब 9th में आप लोग पढ़े थे, थोड़ा सा सुनिएगा, 1 और 2, तो अभी आपको कितने संख्या दिख रहे हैं? क्योंकि 1, 2 और बीच में सब संख्या रेखा पर है। अगर हम आपको बोले इसमें से एक संख्या को मिटाना है, 1.5 को, ये 1, 1.1, 1.2 है ना, हम आपको बोले इसमें से एक संख्या को हटाना है, सिर्फ एक संख्या को हटाना है, 1.5 को। अभी जो आपको रेखा दिख रहा है वो संख्या दिख रहा है ना, रेखा क्या है? क्योंकि रेखा जो अनंत बिंदु से मिलकर के बना हुआ, कोई जो रेखा बनता है, रेखा खंड का रेखा का टुकड़ा बनता है, वो किससे मिलकर बनता है? बिंदु से मिलकर बनता है, मतलब अनंत बिंदु से मिलकर के बना है नहीं यहाँ से वहाँ तक। हमें मुझे सिर्फ एक बिंदु को मिटाना है, मतलब एक संख्या को मिटाना है, 1.5 को हटाना है मुझे। यहाँ से मुझे 1.5 को, केवल एक आइटम 1.5 को हटाना है। तो आप कहोगे सर बीच वाले को मिटा दीजिए ना, 1.5 मिट गया। अरे भाई जब हम बीच वाले को मिटाएं तो एक नहीं मिटा, उसके साथ हजारों ने मिट गया। नहीं समझ रहा का? जब हम बीच वाले को मिटाएं, आपको पहले ना बोल चुके थे मुझे 1.5 नहीं चाहिए, मतलब 1.5 वाला बिंदु को मिटा दीजिए। तो हम बीच वाला क्या कि 1.5 को मिटा दिए, तो एक बिंदु थोड़े मिटा, हजारों बिंदु नहीं मिट गया।
इतना ना छोटा छोटा बिंदु है, जब हाथ मारे तो मारते बिंदु मिट गया उसमें से। लेकिन मुझे मिटाना है केवल एक बिंदु, तो क्या करते हैं, मिटा करके और गोल मार देते हैं, क्योंकि बिंदु का साइज क्या होता है, गोल होता है। मतलब हम उस एक बिंदु को मिटाएं और लेंस लगा दिए, समझ गए ना। एक बिंदु को मिटाएं और सिर्फ एक बिंदु को मिटाएं, उसको नगण्य आँख से आप नहीं देख सकते थे, तो हम क्या किए, लेंस लगा दिए। अब आप दिख गया जो सिर्फ एक बिंदु जो है वो खाली है। समझ रहे मेरी बातों को? अरे यार समझ रहा है ना अब? तो हमको क्या कि सिर्फ वही बिंदु मिटा है 1.5 वाले को, और सिर्फ एक बिंदु को हटा देते आपको पता ही नहीं, आपका आँख नहीं ढूंढ पाता। तो हम क्या किए, वहाँ पे फोकस कर दिए, हम लेंस लगा दिए, ताकि आपको वो जो बिंदु है एकदम दिखे, जो हट चुके हैं, खाली है वो जगह। समझ रहे हैं ना? तो वही पर ये काम किया जा रहा है। मुझे 1 से 2 तक का सारा संख्या लेना है, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ देना है उसमें। अभी जो आपको जो रेखा खींचा जा रहा है, मेरी बात को समझिए ना। अब इसका क्या मतलब बनता है बुआ, 1 2 भी आ गया, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक, इसका मतलब 1 1 2 1 2, मतलब 1 से लेकर के 2 तक। लेकिन मुझे 1 से 2 तक नहीं जाना है, 1 तो लेना ही है, 2 से 2 तक नहीं जाना है, मतलब 1.999999999 तक लेना है। जैसे ही 2 लेना होगा तो 2 मुझे यहाँ नहीं लेना है, ऊपर चला जाना है। समझ रहे हैं ना? 1.99999 मतलब 2 को छोड़ के 2 से सबसे पहला जो होगा ना वहाँ तक लेना है, 2 से सबसे पहला वहाँ तक लेना है। और 2 से सबसे पहला संख्या कौन होता है हम नहीं जानते, संभव ही नहीं है। अगर 2 से पहला पूर्णांक संख्या पूछे तो बोलेगा 1, लेकिन 2 से पहला संख्या बोलेंगे तो क्या बोलेगा, 2 से सबसे पहला संख्या कौन है? आप कहेगा सर 1.9999999 अनंत तक बोलते रहना पड़ेगा आपको, है ना? तो पहला संख्या परिभाषित नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे सिर्फ वही एक संख्या को छोड़ना है जिसको कहते हैं 2, और इसको यहाँ छोड़ना है, लेकिन लेना है कहीं और, ऊपर लेते ना। तो हम क्या किए, यहाँ पर हम 2 को, अरे भाई तुम पगला देगा हमको कहा, यहाँ पर 2 को छोड़ देना है, अब फटाक से 2 वहाँ ले जाते, यहाँ भर दिए। अब 3 वैसे ही करना है, 3 यहाँ पे ना 3 छोड़ना है, ऊपर ले लेना। जब आप समझने की कोशिश करोगे बड़ा मजा आ जाएगा आप लोग को। उसी प्रकार माइनस वाला में को देख लेते हैं। आइए माइनस वाला में क्या रखते हैं, सारे बंदे ध्यान होना चाहिए। माइनस वाला में क्या रखते हैं, माइनस वाला में देखते हैं, माइनस वाला में देखते हैं ना। 0 के बारे में देखिए थोड़ा गौर करके। अगर हम 0.1 लेते हैं माइनस में तो 0 आएगा, नहीं सॉरी -1 आएगा। अगर -0.2 लेते हैं तो भी -1 आएगा, -0.3 लेते हैं तो भी -1 आएगा। ऐसे करते करते -0.9 लेते फिर भी 1 आएगा ना। अब इसी को 0.1 माइनस में कहाँ होगा, यहाँ है ना, लेकिन आएगा कहाँ पे, 1 किधर है, 0.1 लेना है ना, तो मुझे y बराबर लेना है -1। तो बताइए तो y बराबर -1 कहाँ होगा, है ना। ये क्या है, ये क्या है, -1, y -1 है ना। और ये क्या है, ये मूल बिंदु से x जो है वो माइनस में बढ़ेगा, तो 0.1 यहाँ होगा, तो y 1 कहाँ होगा, यहाँ ना होगा। 0.-2 तो y 1 यहाँ। समझ रहा, दिमाग लगाओ है, कंडाप दे देंगे कि हमारे गड़बड़। समझ रहे हैं गौर से। अब कहानी लॉजिक संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना हम आपको। 0.7 मान लेते हैं ना, फिर भी -1, समझ रहे हो ना। ध्यान 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 से। लेकिन -1 पर क्या हो जाएगा, -1 पर क्या होगा, -1 पर क्या होगा, फुल है ना। -1 पर फुल ना, कोई दिक्कत। पहले पढ़ेगा, अरे यार कम से कम कहानियों तो समझ लो, पैटर्नों देख करके समझ सकता है। सीढ़ी देखो, सीढ़ी
पैटर्न को देख कर समझ सकता है। ये बिंदु जब यहाँ खाली वाला यहाँ चला गया तो यहाँ खाली वाला नहीं यहाँ गया है। पैटर्न देख कर समझ लो। अगर आप बिंदु भी नहीं कहेंगे ना फिर भी बना दोगे। देखो ऐसे हुआ, ये खाली वाला आ गया, अब कैसे होगा? ये वाला यहाँ चल गया, अब कैसे होगा थोड़ा बताओ। है ना पैटर्न ऐसे ना है भाई। अरे भर दिए पगलाएगा हमको। पैटर्न भी समझ लो। और कहाँ पैटर्न तो समझ जाओ। मैं समझ पा रहा। अब जो है अगर आपको कूदना पड़ेगा ना हो, कुल मिलाकर के जब हम एक महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ देखते हैं तो सीधे पता चलता है ग्राफ टुकड़ों में है। ये संतत फलन है ही नहीं, सीधे इसको छोड़ दिया जाएगा, समझे ना, इसका कोई चर्चा नहीं होगा। तो थोड़ा सा किसी चीज़ को अगर हम छोड़ रहे हैं इसके बाद कहेंगे बाय, इसको तो कभी देखना ही नहीं है ना, तो थोड़ा सा इसके साथ बढ़िया से टाइम उतार करके क्वालिटी टाइम स्पेंड करके किसी को छोड़ना चाहिए। माना कि बंदी है और अब आखिरी बार अब मिल रहे हैं, उसके बाद कभी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा घुमा फिरा देने का चाय बाय। तो फाइनली समझ रहे मेरी बात को, हम कोशिश ये भी लड़का का जवाब सही है। समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके बाद कहेंगे, इसके बाद सीधे कहेंगे भाई तू तो संतत है अब तू मत आ, और नहीं आएगा सवाल में, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा देख दाख करके बढ़िया से, क्योंकि कोई जो पूछेगा क्यों नहीं, क्योंकि सीधे अगर कोई चीज़ को छोड़ते हैं ना तो सबका ध्यान है इसको छोड़ा तुम क्यों, तो मुझे तो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर किसी को छोड़ रहे हैं हमेशा के लिए जो भी कुछ भी आएगा ना नहीं है सवाल यहाँ पे खूब उदागेगा लोग, क्यों छोड़ा समझाओ ये वो, तो उसको तुमको समझाना पड़ेगा ये सारा कहानी को। तो मुझे लग रहा है ये महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ है, लिखोगे क्या? अरे लिख लो, समझ में आएगा। तो कल जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे जो संतता की जांच करने के लिए, वो 2 पार्टों में था, वो 2 पार्टों में था ना। जब ब्रेकिंग पॉइंट हो तो जांच कैसे करते हैं, और जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो जांच कैसे करते हैं, समझ गए ना। तो जब ब्रेकिंग पॉइंट हो, किसी फलन का ब्रेकिंग पॉइंट हो तो हम जांच करते हैं, संतत हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो वैसे फलन तो हमेशा संतत ही होते हैं, याद होगा। सिर्फ एक फलन को छोड़ के महत्तम पूर्णांक फलन, इसके बारे में कर चर्चा किए थे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ गए, लेकिन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से तभी समझ पाएंगे जो उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए ध्यान से देखते हैं, शुरू हो जाइए। अपने अपने बुक्स को निकालेंगे आप लोग, जल्दी निकालिए। तो कंटिन्यूटी का सबसे पहला अध्याय निकालिए। कौन सा अध्याय आपका? 5.1, मतलब प्रश्नावली जो है वो 5। थोड़ा इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको ना 1 2 3 4 फलन लिखे हैं, आपको हम 4 फलन दिख रहा है, आपको दिख रहा ना। देखिए फलन, देखिए फलन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि फलन का अपना अपना प्रकार होता है ना। जैसे ये जो फलन है आपको कैसा फलन दिख रहा है? रैखिक फलन, त्रिकोणमितीय फलन। अब फलन को हम f(x) से सूचित करते हैं, y से सूचित करते हैं, सबको f(x) से सूचित किया गया है ना हो। तो ये मेरा फलन है रैखिक फलन, ये है त्रिकोणमितीय फलन, बहुपदीय फलन है, ये समझिए ना बहुपदीय फलन है। वो फलन को थोड़ा सा देखिए तो डिजाइन वाली फलन आपको दिख रहा है, डिजाइन जैसा नहीं दिख रहा है। ये सब जो आपको 3 फलन दिख रहे हैं इसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। जो फलन आपको दिख रहा है ना 1 2 और 3, इसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। अगर कोई फलन टूटता है तो किसी बिंदु पर ही टूटता है। अगर कोई फलन टूटता है तो किसी बिंदु पर टूटता है। बिंदु मतलब x पर टूटता है। अरे बिंदु पर टूटने मतलब x। अगर कोई ग्राफ बनती है तो x y मिलकर के ग्राफ बनती है। अगर आपको ग्राफ बनानी है तो ग्राफ में बिंदु x y मिलकर ग्राफ बनती है ना। अरे ग्राफ x y मिलकर बनती है ना। तो अगर कोई फलन टूटती है तो बिंदु पर टूटती है, मतलब x पर टूटती है। और इसमें कहीं भी कोई x का चर्चा नहीं किया जा रहा है। अब मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा। अगर कोई फलन टूटती है तो कहाँ पे टूटेगी? अरे कहीं पर तो टूटेगा ना। तो हम बोलेंगे कहाँ पर टूटती है। जैसे हम बोले ना आपका गाड़ी खराब हो गया तो कहाँ पे गाड़ी खराब हो गया? तो रास्ते पे गाड़ी खराब हो गया। तो किस पॉइंट पे गाड़ी खराब हो गया? तो फलना फलना के बीच में खराब हो गया। बोलते हैं ना भाई NH पे फलना गाँव के बीच में खराब हो गया। मतलब कोई भी चीज़ जो घटित होती है वो कहाँ पे घटित होती है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे घटित होती है। उसी प्रकार कहेंगे अगर कोई ग्राफ टूटता है तो कहाँ टूटता है? तो बिंदु पर टूटता है। तो बिंदु तो x का भी होता है, बिंदु तो y का भी होता है।
तो हम लोग एक्स पे टूटता है, बिंदु कहाँ टूटता है, एक्स पर, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स रखते हैं तो वाई निकलता है, समझ गए ना, ग्राफ बनाने के लिए एक्स रखते हैं तो वाई निकलती है, तो एक्स पर टूटता है। तो इसमें देखिए कहीं इसमें एक्स का चर्चा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे जब आपको प्रश्न दिखे सुंदर फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, तो समझ जाइएगा ये जो फलन है ना, इसमें ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। अभी जो आपको फलन ऐसे जिस रूप में दिखेगा ना, जैसे अभी तक देखते आए हो, तो समझ जाना इसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, इसमें ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिया गया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे ये टूट सकता है। और बगल वाला प्रश्न को देखिए, डिजाइन वाला प्रश्न, इसमें fx बराबर 2 फलन दे रखा है ना। मतलब अगर हम आपको बोलें, इसे घबराइएगा ना, जैसे हम बोलेंगे x बराबर 2 और x बराबर 3, तो हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं x बराबर 2 और 3, x बराबर 2, x बराबर 3, मतलब x का 2 मान है ना। तो बार बार x दिख रहा है नहीं, जैसे मुझे x का मान दिखेगा x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, तो बार बार x लिख रहे हैं, बढ़िया नहीं लग रहा है। तो इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं x बराबर 2, 3 और, समझ में आ जाना चाहिए, x बराबर 2 है, x बराबर 3 है, x बराबर 4 है। तो जैसे आपको ये डिजाइन वाला प्रश्न दिखेगा तो क्या समझिएगा, वो x का ही अलग अलग मान है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि fx बराबर ऐसा डिजाइन बनाया गया है, तो आप क्या समझिएगा, एक बार fx बराबर ये लेनी है, एक बार fx बराबर ये लेनी है, और बगल में x का चर्चा कर रहा है। मतलब fx बराबर ये कब लेनी है, जब x का मान 1 से छोटा लेना होगा तब। fx बराबर ये कब लेनी है, जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा तब। मतलब इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना 1, उसी को हम लोग कहेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। इसमें जो आपको 1 दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझना सीखिए, क्योंकि सवाल को समझना आधा सवाल बनाने के बराबर होती है। अगर आप सवाल को समझेंगे तो ही तो बना पाएंगे ना। तो सबसे पहले तो कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। जब ब्रेकिंग पॉइंट दिया हो तो ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ तो सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट को समझना पड़ेगा ना मुझे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देख करके समझते हैं कि कैसे प्रश्न में ब्रेकिंग पॉइंट है और कैसे प्रश्न में ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना, ब्रेकिंग पॉइंट कैसा दिखेगा, जब आपका फलन डबल रूप में दिखेगा, इस प्रकार डिजाइन वाले रूप में। अगर हम नॉर्मली अपना वर्ड में बोले तो जब आपका फलन डिजाइन वाले रूप में और उधर कुछ दिखे x, है ना, तो समझ जाइए उस फलन का ब्रेकिंग पॉइंट है। और किसी भी अंक को ब्रेकिंग पॉइंट कहने से पहले देख लीजिएगा कि क्या हुआ 2 जगह पे लिखा हुआ है कि नहीं। आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा, मेरी बातों को थोड़ा समझेंगे मेरी बातों को। देखिए आपको 3 का फलन है ना, 3 का फलन है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, ये फलन है, ये फलन है और ये फलन है। मतलब आपको प्रश्न में कितने फलन दे रखे हैं, 3। तो अगर हम आपको प्रश्न ऐसा रूप में दे और बोले कि इस फलन का ब्रेकिंग पॉइंट बताओ मुझे आप, तो आप क्या बोलोगे फलन को देख करके, कौन कौन इसके ब्रेकिंग पॉइंट हैं। अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखे जो कि ढेर सारा सवाल मिलने वाला है, अरे भाई प्रश्न में ऐसा ही डिजाइन आपको दिख रहा है, मेरे पास दिख रहा है ना, तो हम अभी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सवाल देखने से पहले। जो अगर हम आपको ऐसा एक फलन दे, तो आप तो थोड़ी देर पहले देखे थे जो डिजाइन वाला प्रश्न जो होता है, समझ जाते हैं उसमें ब्रेकिंग पॉइंट है। लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है, ब्रेकिंग पॉइंट है तो कौन कौन ब्रेकिंग पॉइंट है, क्योंकि संतता की जांच जो हम ब्रेकिंग पॉइंट पर ही करते हैं, तो मुझे तो ब्रेकिंग पॉइंट पता होना चाहिए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस प्रश्न को देखिए और बताइए कि इसमें ब्रेकिंग पॉइंट कौन कौन है। मतलब कॉमा के उधर जो अंक दिख रहा है वो कितने अंक दिख रहे हैं आपको, हमको 4 अंक दिख रहा है भाई, 0, 2, 6 और 9, हमको 4 अंक दिख रहा है ना। बराबर कॉमा के उधर क्या दिख रहा है, और समय के रूप में 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। ये दिख रहा है घूम फिर करके। मतलब x का कितना मान आपको यहाँ पे दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 9 दिख रहा है। इसका मतलब 4 ब्रेकिंग पॉइंट होंगे। 9, कोई भी अंक को ब्रेकिंग पॉइंट, कोई भी अंक को x का मान कोई ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। आपको नहीं बताए थे x बराबर a पर, आपको याद है ना, ऐसे x बराबर a पर, इसी a की जगह पर कोई अंक होगा,
तो यहाँ तो आपको x की जगह पे 4 अंक नहीं दिख रहे हैं, वैसे छुपा हुआ बहुत है लेकिन दिख रहा है आपको 4। तो किसी भी अंक को x के उस मान को आप ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे जो कम से कम 2 जगह पे लिखा गया है। कम से कम मतलब आप उसी x के मान को ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे जो कम से कम 2 जगह पे लिखा गया है। कम से कम 2 जगह पे लिखा गया। तो आपको इसमें गौर से देखेंगे तो अंक तो 4 दिख रहा है, 0, 2, 6 और 9, लेकिन 0 और 9 इसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि 0 और 9 एक ही जगह पे लिखा गया है। 2 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है और 6 ब्रेकिंग पॉइंट है, समझ गए ना। तो आप x के उस मान को ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे जो कम से कम 2 जगह पे लिखा हुआ है। तो जैसे उधर ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा उस प्रश्न में 1, उस प्रश्न ब्रेकिंग पॉइंट कितना होगा 1, 2 जगह पे लिखा गया। इस प्रश्न ब्रेकिंग पॉइंट कितना है 2 और 6, मतलब एक बार 2 पर चेक होगा संतता की जांच, एक बार 6 पर चेक होगा संतता की जांच, उसमें केवल 1 पर चेक होगा संतता की जांच, कोई लोचा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो प्रश्न को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इसीलिए बात करते हैं ताकि आप लोग सहज फील करने लगे। बिना बातचीत किए हुए टॉपिक्स पे आ जाने का मतलब होता है मज़ा नहीं आना, है ना। और जब तक अभी का टाइम में इतना मोबाइल फ़ोन का टाइम हो गई है, जो अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप 2 मिनट भी वहाँ पर नहीं ना गुजार सकते हो। अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हो और मज़ा नहीं आ रहा है 2 मिनट उसको नहीं झेल सकते हो, क्योंकि बगल में बहुत सारा दिमाग को रिलैक्स करने वाला, दिमाग को सुकून देने वाला जुगाड़ है ना फ़ोन। तो अब गणित के साथ तभी टाइम स्पेंड करोगे जब थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगेगा, और अगर बोरिंग लगने लगेगा तो अब क्या करेंगे, सीधे वहाँ से भागेंगे। अब कोई चीज़ आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि भविष्य तो कोई सोचता ही नहीं है। पहले होता था ना, जो फ्यूचर प्लानिंग चलता है बढ़िया से काम करेगा, सिर्फ वर्तमान लोग देख रहा है भाई मज़े मिल रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम बात कर लेते ताकि आप सहज फील करो, और कुछ देर तक आपको मतलब जब आप पढ़ो ना तो सीधे ये आपको भगाए ना, थोड़ा सा समझ बुझा रहा है, थोड़ा उसको पकड़ के बैठने में मज़ा आता है। अगर आप किसी पन्ना को पकड़ के बैठे हुए हो और उस पन्ना में लिखा हुआ चीज़ थोड़ा सा आपको पल्ले पड़ रही है तो क्या होता है, उसमें विकर्षण नहीं होती है, लगता है हाँ चल झेल लेंगे 10 मिनट 20 मिनट इसके साथ। लेकिन एकदम ही अनजान लगेगा तो क्या होगा, जल्दी से भगाएगा और आप उसको छोड़ के मोबाइल पकड़ लोगे, शॉर्ट वीडियोस देख करके दिन गुजार लोगे, फिर सो जाओगे, फिर कल उठोगे, कल ऐसे करोगे, पता नहीं चलेगा आपका साल कैसे गुजरेगा। आप लोग ऐसे जी रहे हो, है ना, आपकी लाइफ की लगी हुई है, तो कुल मिलाकर जी रहे हो और आपकी लाइफ की लगी पड़ी है, सबकी लगी पड़ी है। आओ पढ़ते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट की पहचान सीख गए क्या, मतलब x के किन मानों को आप ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे जो कम से कम 2 जगह पे लिखा होगा, कम से कम, कभी कभी 3 जगह पे होगा, कम से कम 2 जगह पे उसको ब्रेकिंग पॉइंट। तो क्या आपको प्रश्न को देख करके बता दोगे जी ये प्रश्न ब्रेकिंग पॉइंट वाला है और ये प्रश्न ब्रेकिंग पॉइंट नहीं वाला है। तो अगर आपका प्रश्न सिंपल फॉर्म में दिखे तो समझ जाना इस प्रश्न में कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, और अगर कोई प्रश्न असमिका के रूप में दिखे, देख रहे ये असमिका है, बराबर नहीं है, असमिका के रूप में दिखे तो सीधे समझ जाना इस प्रश्न का वो ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर कोई अंक 2 जगह पे लिखा गया है तो ही उसको ब्रेकिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट सिर्फ कंसीडर करना नहीं होगा, हो फिर उस पर चेक नहीं करनी पड़ेगी। आपको याद होगा जब हम ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करने का कॉन्सेप्ट बताए हैं तो उसमें एक बार LH लिमिट लिए हैं, एक बार RH लिमिट लिए, याद है ना। LH लिमिट मतलब माइनस वाला, RH लिमिट मतलब प्लस वाला। माइनस वाला मतलब छोटा, प्लस वाला मतलब बड़ा। तो एगो छोटा और एगो बड़ा होगा ना जी, एक तरफ होगा छोटा वाला, एक तरफ होगा बड़ा वाला। तो बहुत आराम से देखनी है क्या ब्रेकिंग पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट नहीं वाला चीज़ समझ गए। अब थोड़ा सा प्रश्न को अगर आप देखते हो तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 1 से लेकर के ये जो 4 तक प्रश्न है ना, ये ऐसे प्रश्न है जिसमें ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको थोड़ा खाली तो करने की चीज़ें है नहीं। एक टर्म और देख लीजिए एक्सरसाइज पलटने से पहले, एक टर्म और देख लीजिए एक्सरसाइज पलटने से पहले, मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा। एक टर्म और देख ले एक्सरसाइज, सुनो यार, एक टर्म और देख लीजिए एक्सरसाइज पलटने से पहले। हम यहाँ पे लेते हैं मापांक फलन के बारे में, कल चर्चा किए थे ना, लेकिन हम उसका ग्राफ बनाए थे, ठीक। इसका हम ग्राफ नहीं बनाने वाले हैं, इसका हम बिल्कुल ग्राफ नहीं बनाने वाले हैं। मापांक फलन का हम बता दीजिए, ग्राफ में थोड़ा समझाएं। अगर आपको पास मापांक फलन है x बराबर x का मॉड, सुनो बतियाएगा, अगर मेरा मापांक फलन है f(x) बराबर मॉड x, तो हम इसको क्या लिखेंगे पता है, जब आप संतत की जांच, कल तो आप देख चुके थे ना, जब मापांक फलन संतत होता है क्या संतत, क्योंकि मापांक फलन का कल ग्राफ देखे थे तो ग्राफ बड़ी सुंदर होता है ना, कोई जुटा हुआ नहीं है, तो मापांक फलन संतत फलन होते हैं। क्लियर है। अगर पूछा जाएगा मापांक फलन का नेचर कैसा होता है, आप सीधे बोलोगे संतत फलन है। लेकिन अगर आपको बोलेगा चेक करके दिखाएं, लेकिन आपको कहेगा चेक करके दिखाएं, उसका मतलब आपको 2-3 लाइन दर्शानी पड़ेगी। तो जब चेक करने के लिए बोलेगा तो आप समझिए, समझ गए ना। और ऑब्जेक्टिव देने के लिए तो आप जानते हो, चेक करने के लिए बताएगा, आइए हम देखते हैं। जब भी मापांक फलन आपको दिखेगा तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा।
मापांक फलन को तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तोड़ना पड़ेगा। एक बार मॉड को हटा देना है, माइनस लिखनी है, एक बार मॉड को हटा देना है, प्लस लिखनी है। समझिए ना, समझिए। एक बार मॉड को हटा देना है, माइनस निकली, एक बार मॉड को हटा देना है, प्लस लिखनी है, कॉमा डालना है। अब जो मॉड के अंदर में जो आइटम है उसको 0 के बराबर करना है। तो मॉड के अंदर में क्या है, x, तो 0 के बराबर करना है, तो x बराबर 0 हो गया। तो ये जो माइनस किए हैं वो कब होगा, जब x 0 से छोटा होगा तब। मतलब माइनस में कोई चीज़ें कब होती है, जब x का मान 0 से छोटा होगा तब। और ये प्लस में कब होगी, जब x का मान 0 होगा तब। इसी 0 को ना ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा ना, पल्ले नहीं पड़ा तो हम एक और सवाल को देखते हैं। पल्ले नहीं पड़ा तो एक और सवाल को देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अगर मेरा fx जो है वो ऐसे दिया रहेगा x + 2, थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई। आपका प्रश्न ये है x + 2 का मॉड। तो ये तो संतत फलन है, लेकिन चेक करने का है, सबसे पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसे आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तोड़नी पड़ेगी। कैसे, हम डिजाइन है हमसे तोड़ना पड़ेगा। तो एक बार में क्या करना है, मॉड को हटा करके दोनों जगह पे तो वही लिखना है, मॉड को हटा के दोनों जगह कोई लिखना है मॉड को हटा के, लेकिन एक जगह लिखना है माइनस और एक जगह लिखना है प्लस। लेकिन माइनस किसके लिए लिखना है, प्लस किसके लिए लिखना है, वो यहाँ पे समझेंगे। समझ गया ना। मॉड के अंदर में क्या है, मॉड के अंदर में क्या है x + 2, तो हम कहाँ लिखे भाई, कहीं लिख देते हैं ना। मतलब x + 2 को आपको 0 के बराबर कर देनी है। मॉड के अंदर क्या है, x + 2, उसको 0 के बराबर कर दें। जैसे 0 बराबर करोगे x का मान कितना निकलेगा, -2। x का मान निकलेगा -2। मतलब एक बार लेना है -2 से छोटा और एक बार लेना है -2 से बड़ा। तो छोटा लेना है कब, माइनस वाले में, अब बड़ा लेना है कब, जब प्लस हो। मतलब एक बार लिखना है x छोटा होगा -2 से और एक बार x बड़ा होगा -2 से। क्लियर है, समझ गए ना। तो आप तोड़ना समझ जाओगे। मतलब मॉडुलस फलन अगर ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आप उसको ब्रेकिंग पॉइंट के रूप में तोड़ सकते हो, है ना। और जब आप इसको ब्रेकिंग पॉइंट में तोड़ने के बाद ब्रेकिंग पॉइंट वाला फार्मूला से जो अगर आप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे फिर भी देखिएगा संतते मिलेगा। समझ गया ना। एक और देखते हैं, आपको मेरी बात को थोड़ा समझो यार। सिंपल फंडा आपको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको fx बराबर कुछ भी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, आपको रिलैक्स में, जैसे कि 5x + 6 आपको दिखे, मॉडल में दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले इसको तोड़ना है। fx बराबर एक बार 5x + 6, दोनों जगह वही लिखना है मॉड हटा के, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। माइनस में, माइनस के लिए शर्त क्या होगा, उसको यहाँ 5x + 6 को 0 के बराबर करनी है, जिससे x का मान निकलेगा -6/5। याद है ना, -6/5। तो -6/5 से एक बार छोटा लेंगे, -6/5 से एक बार बड़ा। तो छोटा कब लेंगे, माइनस के लिए, मतलब x छोटा होगा -6/5 और एक बार x बड़ा होगा, कहीं एक जगह पे बराबर लगा देना, और x बड़ा होगा -6/5। समझ रहे कि नहीं मेरी बातों को। तो अगर आपको मॉडुलस फलन देगा तो सबसे पहले आप उसको तोड़ के ब्रेकिंग पॉइंट के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तक ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिख रहा था, जब भी मेरा प्रश्न डिजाइन वाला बनेगा तब तो ब्रेकिंग पॉइंट दिखेगा। तो बताओ फलन का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, -6/5 इसमें है, ब्रेकिंग पॉइंट कितना है -2 इसमें है, 0 इसमें। समझ रहे ना। अब इस पर अगर आप चेक करेंगे, संतता की जांच करेंगे ब्रेकिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट से, LH लिमिट RH लिमिट, तो भी आप देखेंगे संतत ही मिलेगा। समझ गया ना। तो मॉडुलस फलन को अगर कभी जांच करने के लिए बोला जाए तो आप उसको ऐसे तोड़े तब जांच करें। समझ गया ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्ट वाइज थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट का चर्चा कर रहे हैं, सवाल में नहीं घुस रहे हैं हम। आपको भी कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसको आपको नोट करनी चाहिए, है ना। जल्दी दबा के लिखिए फटाक से।